भूल गया था, चलो। देख लिया तूने? हम्म। हाँ हाँ, लिख लिया। एक और दृष्टांत दे रहा है मेरे को, बाद में सुनता हूँ तेरे। चल, पढ़ाई कर ले। 1969 के बाद हमारे देश में बड़े सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आ गए थे। बेटा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब होता है नॉर्मली बैंक्स। अब ध्यान से सुन, इन बैंक्स को क्यों पैदा किया गया, सरकार बैंक्स को क्यों लेके आई, ध्यान से सुन। किसान को चाहिए होता था लोन, बैंक्स होते नहीं थे तो किसान जाता था मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर उसको एक्सप्लॉइट करता था, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके। ट्रेडर कमीशन एजेंट उसकी मारता था। तो बेचारा किसान तो बेचारा मर ही जाएगा ना, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के चक्कर में। तो किसान को बचाना था हमें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड से। इसीलिए हमारी सरकार ने क्या स्टैब्लिश किए, बैंक्स स्टैब्लिश किए। पढ़ क्या लिखा है? The main objective of establishment of institutional sources was to provide credit, मतलब loan to the farmers at a low rate of interest, and to prevent the small and marginal farmers from the exploitation of money lenders and landlords which choose to charge very high rate of interest. क्लियर है? हम्म। दूसरा, टू हेल्प द फार्मर, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। टू हेल्प द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग द इनकम। कि फार्मर को हमें बहुत ज्यादा हेल्प करनी पड़ती थी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइज देयर इनकम। भाई लिख ले भाई। प्रिंटेड नोट्स है मेरे पे और लिखा हुआ है इस। अच्छा, समझ आ तो चैप्टर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ हाँ। समझ आ। बेटा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अभी पेंडिंग रखी हो, मैं देखो आके समझाऊंगा, देखो समझ नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है। वैसे होती क्या है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसमें ना बड़े सारे मेंबर्स अपने थोड़े थोड़े पैसे एक छोटे से बैंक में जमा कराते हैं, और ये बैंक आगे जाके लोगों को लोन देता है। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा रहने तो पेंडिंग। आगे समझा देना, अभी नींद में भी इतनी गंदी नींद में। ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब देख, लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? दे प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ द लैंड। मतलब किसान को अपनी लैंड मॉर्गेज करानी पड़ती थी, और किसान क्या ले लेता था, लोन ले लेता था। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स फॉर, किसान को लोन क्यों चाहिए होता था? पहला, फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के लिए। टू मेक परमानेंट इंप्रूवमेंट इन द लैंड, लैंड में इंप्रूवमेंट करने के लिए। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को खरीदने के लिए। और रीपे द ओल्ड डेट्स। तो बता, लैंड डेवलपमेंट बैंक किसान को ऐसी लोन देता था या किसान को कहता था अपनी लैंड मॉर्गेज कराने को? मॉर्गेज मतलब बेचना ना। नहीं, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखवा, सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है। तो दे यूज टू प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। हम्म। ठीक है। यूज टू प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर्स, मगर किसान को अपनी लैंड को मॉर्गेज कराना होता। किसान को लोन क्यों, किसान को लोन क्यों देना होता था? किसान को लोन इसलिए देना होता था फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, हमें एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने के लिए, या तो लैंड में इंप्रूवमेंट करने के लिए। क्या लैंड में भी कोई इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है? लैंड में। हाँ, फर्टाइल देखिए, वगैरह है नहीं है। यस, बट हाँ, फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मतलब ट्रैक्टर, थ्रेशर्स के लिए। और किसानों ने कई बार पुराने कर्जे ले रखे हैं, उनको रीपे करने के लिए भी किसान कई बार लोन लेते हैं।
इज इट फाइन? हम्म। आगे चल। कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट। एक चीज बता, 1969 में सारे बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? पब्लिक बैंक प्राइवेट बन गए या प्राइवेट बैंक पब्लिक बन गए? प्राइवेट पब्लिक बन गए। यस। 1969 में हमारे सारे के सारे बैंक क्या हो गए थे? नेशनलाइज हो गए थे, सरकारी बैंक बन गए थे। ऐसे सिचुएशन के अंदर बैंकों ने अपनी ब्रांचेस रूरल एरिया में खोल दी और किसानों को लोन देने शुरू कर दिए। बड़ा सिंपल है। बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी इन रूरल एरियाज एंड दे प्रोवाइडेड लोन्स टू फार्मर्स। कोई डाउट है? नहीं। लिखो भाई। लिख लिया। सस्ते आशिक हो गया। भाई मैं तेरी मम्मी को बोलूं? ये क्या हरकत है? अब सुन। रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? बेटा ये वो बैंक होते हैं जो गांव गांव के अंदर तक गए हैं, जहां पे नॉर्मल बैंक्स नहीं पहुंच पाते। देख, जैसे एसबीआई सेटअप बैंक है। इन बैकवर्ड एरिया। हाँ, एसबीआई बैंक बड़ी सारी ब्रांचेस खोल बैठा है, मगर सारी ब्रांचेस एक एक रूरल एरिया के चप्पे चप्पे तक तो जा नहीं सकती। ठीक है। Regional rural banks were set up in the backward areas where there was no banking facility, जहाँ पे कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी। और मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल रूरल बैंक्स का था, वो लोन प्रोवाइड करते थे किसको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, आर्टिशियंस को, एग्रीकल्चर लेबर्स को इन रूरल एरियाज। कोई डाउट है तो बोल दो। नो नो। उन्होंने नेशनल इनकम के भी न्यूमेरिकल और कुछ भी नहीं किए ना? नहीं। भाई कब करेगी? 2 दिन रह गए वैसे। तो वो तो लर्निंग भी तो रहती है यार इतनी सारी। तो भाई साहब क्या होगा तेरा? मेरे को ये भाई साहब बताओ कि मैं सुबह उठ के एक तो एडीएएस करूं और पहले एडीएस का सुन, पहले एडीएस खत्म कर ले। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट मनी बजट, बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया। फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, पहले इतना खत्म कर ले। ये सारा का सारा कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। ठीक है। तो कल मैं सुबह सुबह एडीएएस और फॉरेन एक्सचेंज कर लूं और आईडी में क्या करूं? आईडी को जितना हो सके आप खींचना शुरू कर दियो। ठीक है। और नेशनल इनकम की थ्योरी मैं डाल दूंगा ऑनलाइन, वो तू कर लियो। मेरे को आप खाली वो लिमिटेड क्वेश्चन बता देना यार, इतना हो नहीं पाएगा। क्या? इतनी सारी लर्निंग कहाँ से कर लूं? तो ऐसा कर, नेशनल इनकम का से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराइयो, और मैं तेरे को 3-4 क्वेश्चन बता दूंगा नेशनल इनकम में लर्न करने वाला, वो कर जाइयो, बस उतना कर जा। ठीक है। हाँ उतना ही बता देना। हाँ, मैं तेरे को 5-6 क्वेश्चन बता दूंगा नेशनल इनकम के थ्योरी के, वो रट जाइयो और न्यूमेरिकल कर जाइयो मेरे साथ। ठीक है। और तूने ठीक है। वैल्यू एडेड की क्लास क्यों नहीं अटेंड करी? भाई मैं उस टाइम पे ना गवर्नमेंट बजट लर्न करी थी सर। उस समय तो समझ आ रहा था, समझ ही ना आया? आ रहा तो मेरे ऑनलाइन में वीडियो देखे कि मेरे को कराना पड़ेगा? करा देना। टाइम देखो पता है कितना है बस? मेरा क्या है, क्योंकि देख टाइम तो लिमिटेड है। जैसे हम भी तो देखना कैसे करेंगे। चलो कल चलो सुबह तक मैं खींचता हूँ वैसे इतना। तुमने 5 दिन बड़ी बकचोदी पहनी है। चलो।
ध्यान से देखो। तो भाई इको को ढंग से करके आइयो। पहले अब ऐसा कर, तू मैक्रो को थोड़ा नेशनल इनकम से पहले तक का सारा कंप्लीट करके ना, फिर आईडी पहले पूरी कंप्लीट कर ले, ठीक है। ठीक है। कल मैं सुबह सुबह नास कल मतलब मैं फॉरेन एक्सचेंज और एडी एएस मैं कल एडीएएस और आईडी कर रही हूँ, परसों कर लूंगी फॉरेन एक्सचेंज। 2 दिन में इतना, फिर पूरे दिन में आईडी होती मैक्रो ही होती है। एडीएस करने के बाद मैं पूरी आईडी कर लूंगी फिर बैठ के। हाँ कर लिया। ह्यूमन कैपिटल कर लिया। हाँ, रिवाइज करना है। अब आ जा गवर्नमेंट। तेरे को पता है गवर्नमेंट भी लोन देती है किसानों को, उसको कहते हम्म। हैं टकाई लोन। गवर्नमेंट जो लोन देती है उसको कहते हैं टकाई लोन। लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज टकाई लोन। और गवर्नमेंट लोन कब देती है? इमरजेंसी के टाइम पे, जब किसान बहुत डिस्ट्रेस होता है, लाइक ड्रॉट फ्लड में। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती होगी, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती होगी। लेस देन 6%। वही है, ठीक है। आ जा। हाँ एग्जाम में आता है ये, इस पे शॉर्ट नोट आता है, लिख ले। हाईली इंपॉर्टेंट। या तो इस पे आएगा या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आएगा। इन दोनों में से एक पे बेटा शॉर्ट नोट आता है। स्टार्ट करूं नाबार्ड पे। हाँ। अब सुन, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर, बेटा लर्न करके जाइए उसकी फुल फॉर्म। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब आया था? 1982 में। कर भाई, लर्न करियो। नाबार्ड नेशनल कब आया बैंक था? नेशनल, 91 नेशनल एक दो। बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आया कब था? 1982 में आया। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड है क्या? तेरे को पता नाबार्ड क्या नहीं। है? सुन नाबार्ड है क्या। जैसे हमारे लिए सारे बैंकों का आरबीआई है ना, उसी तरीके से हाँ। गांव के सारे बैंकों का जो बाप है वो नाबार्ड है। जैसे सारे बैंकों का आरबीआई बाप होता है, उसी तरीके से सारे रूरल बैंक्स के लिए नाबार्ड होता है। देखो क्या लिखा है। हम्म। नाबार्ड is an apex financial institution in India whose main objective is पहला, to provide the finance to the cooperative credit societies, commercial banks and regional rural banks for expansion of rural credit। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुन। थोड़ा इजी मैं तेरे लैंग्वेज को लिखवा दो कि मैं लिख दूँ। हाँ लिख, लिख। मैं तेरे को नाबार्ड का शॉर्ट नोट लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे ठीक है। नाबार्ड का शॉर्ट नोट लिख ले, लिख। तो बच्चों को ना नाबार्ड का शॉर्ट नोट लिखवाना पड़ता है मेरे को हमेशा ना। मैं अगले बार है ना इसको चेंज करवा, लिख। नाबार्ड stands for National National Bank for Agricultural and Rural Development, ठीक है। पहला पॉइंट, it was set up in 1982। ये नजर आ रहा है आता है तेरे को? क्वेश्चन? ये बहुत आता है। ये आता है या तो या तो वो आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। आगे लिख। It is an apex institution, it is an apex institution, ठीक है। It grants loans to, ये लोन किसको देता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये वाला पॉइंट मैंने नेक्स्ट क्लास से बताना है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज,
कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। बताइए लोन किसको देता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, commercial banks and regional rural banks, and they provide loan to farmers. अब बता, नबार्ड डायरेक्टली किसानों तक लोन देता है या नबार्ड पहले इन तीनों को लोन देता होगा और ये लोग लोन पहुंचाते होंगे? ये लोग बता। बचाते होंगे। बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे लिखो, नबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज। विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अब ये लर्न हो जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज, कॉटेज। छोटे मोटे व्यापारी, कॉटन कपड़ा, जूट का कपड़ा, इनको भी लोन देती है। ये लर्न हो जाएगा अब इतना सा। हम्म। नबार्ड आया कब था? 1982 में, मेरे जन्म से आज से 10 साल पहले, 1980। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अरे समझ आ गया, आगे बढ़ो आप। एक ही चीज पर अटक जाते नबार्ड, हो आप। आप सुनो, नबार्ड के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आ जा। अब पढ़ के देख, तेरे को सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लियर हो रहा है? तो तूने लिख लिया ना नबार्ड। यस ब्रो। नहीं, माइक्रो फाइनेंस ये सब नहीं लिखना। भाई सुनो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का दूसरा नाम होता है बेटा, एग्जाम में माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आ गया, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है। ये लिखवाऊं या समझा दूं? लिखवा दो ये जी। लिख, लिख, लिख। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, हाँ हाँ। लिख। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स is known as micro finance programs. लिखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज नोन एज माइक्रो फाइनेंस programs. लिखना पड़ेगा। Yes, its objective is to meet financial needs of poor rural people ऑफ who पुअर want, लिखो। its objective is to meet the financial needs of poor rural people who want to obtain loan but they cannot obtain loans from banks due to non-availability of security. ऑब्टेन लोन। लोन के बाद क्या लिखा है? टू या फ्रॉम? They could not obtain loan because but नहीं है, because। रुक जा। अरे सेल्फ हेल्प ऑब्टेन ग्रुप इज लोन। नोन, चुप चुप 5 मिनट चुप कर। सेल्फ हेल्प ग्रुप is known as microfinance program. Its objective is to meet the financial needs of rural poor people who want to obtain loan but they cannot obtain loan from banks due to non availability of security. अबे बड़ा सिंपल है यार। सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम होते हैं, वो लोगों की फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं, गरीब लोगों की। ये लोन, जो ये गरीब इंसान है, ये लोन बैंकों से क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझा दो।
सुन ले, तूने कभी किट्टी पार्टी देखी है? टिक्की। किट्टी पार्टी कमेटी कमेटी। हाँ। कमेटी में क्या होता है, सारी की सारी आंटियां सारे अपने पैसे इकट्ठे करती हैं, और जिस औरत को पैसे की जरूरत होती है वो कमेटी उठा लेती है, यही होता है ना? हम्म। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी यही होता है। सपोज कर, एक आंटी है, उनको बेचारियों को अपना सपोज करो एक ठेला खोलना है, कार्ट खोलनी है, उसके लिए 2 लाख चाहिए। 20 आंटियां हैं, हर आंटी ने 10-10 हजार की कमेटी डाली हुई है। तो बताओ, 2 लाख रुपया पैसा सारा आंटियां इकट्ठा करेंगी, और कौन सी एक आंटी को दे देंगी? जिस आंटी को ठेला खोलना है। और वो आंटी जिन्होंने 2 लाख रुपए उधार लिए हैं, वो इन आंटियों को धीरे धीरे स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चुका देंगी। कोई दिक्कत? नो। और अब पढ़ क्या लिखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नोन एज अ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। Its objective is to meet the financial needs of the poor people who cannot obtain the loan because they do not have an access to banks due to non-availability of security। ये लोग बैंकों के पास क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है। हम्म। और ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, किसी और नाम से भी आ सकता है, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। बोला मत सर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम नहीं कराया, या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी आ सकता है। लिख, हम्म। ऑल द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एसएचजी भी कहते हैं। पूल देयर सेविंग्स, एंड these savings are given to the needy member। और भाई, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? लो। एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे लिखो। और ये वाला लोन को रीपे करना होता है स्मॉल इंस्टॉलमेंट में। दिस लोन इज टू रीपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। यहाँ तक कॉपी कर। कर लिया। ये पूल देयर सेविंग पूल क्या है? मतलब, पूल का मतलब इकट्ठा करना। ठीक सारी है। औरतें सारी औरतें अपने पैसे का इकट्ठा करती हैं, और ये सेविंग उस तरीके से नीडी मेंबर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ठीक है। और ये लोन बड़े ही स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चुकाना होता है। आगे लिख। अभी तक, टिल 2012, अभी तक 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं। कोई डाउट? क्या मैं कह सकता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है? बताओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो लोन लेता है ना कोई बंदा, वो मेनली कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करता है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं यूज करता। जैसे बेटी की शादी करनी है, बेटी की गोद भराई करनी है, उस पर्पस के लिए लोग लोन लेते हैं, वैसे नहीं लेते। लिखो, द मेन ड्रॉबैक ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज दैट loans obtained by members the main drawback of the self-help group is that the loans obtained by the members are used for consumption purpose and not for productive
पर्पस। लिख लो भाई। आगे कराओगे? नहीं बस भाई, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। शुक्र है भाई, बस से ज्यादा नहीं हो सकता। पढ़ लिया तूने? हाँ हाँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट प्रोग्राम होते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि हमें गांव के लोगों की फाइनेंशियल नीड को पूरा करना है, और किसानों को ये लोन अवेलेबल कराते हैं जो किसान बैंक नहीं जा सकते ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। सारे के सारे मेंबर्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, वो अपना पूल करते हैं, सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, और वो नीडी मेंबर को देते हैं एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये लोन हमें वापस करते हैं स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक टिल है। 2012 अभी तक 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प किया। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो लोन होता है जो लेती हैं औरतें, कंजम्पशन वो पर्पज के लिए यूज करते कंजम्पशन हैं, पर्पस के लिए प्रोडक्टिव होता है, पर्पज नॉट के फॉर लिए नहीं। प्रोडक्टिव। वेरी धन्यवाद, जाऊं मैं? गुड। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट।